हाँ पढ़िए जय। स्टेट साइन कन्वेंशन। State, state the sign convection used in the measurement of heat, work, and internal energy. Sign convention used. Heat, सॉरी। हम्म। heat absorbed by a system is positive. Heat given by a system is negative. Work done by a system is positive. Work done on a system is negative. The increase in internal energy of a system is positive. The decrease in internal energy of a system is negative. यस, तो ये चीजें याद रखनी है आपको कि हीट एब्जॉर्ब बाई सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट गिवन देगा तो निगेटिव ली जाएगी। वर्क डन बाई अ सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर कोई सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। अगर सिस्टम पर काम होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। द ये इंक्रीज फिर इन, से समझा तो सर। देखो अगर किसी सिस्टम को आप हीट दे रहे हो, देखो दो चीज होती है, जैसे कोई कोई बर्तन है उसके अंदर पानी भरा, उसको गर्म करना, और दूसरा गर्म पानी को रख दिया तो ठंडा होना। तो पहले में क्या हो रहा है, पहले में आप सराउंडिंग की हीट दे रहे हो सिस्टम को। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो हीट एब्जॉर्ब जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और दूसरे में पानी ठंडा हो रहा है तो मतलब किसको दे रहा है, सराउंडिंग को दे रहा है। तो सराउंडिंग ठंडा हो रहा है मतलब सराउंडिंग काम, सिस्टम काम कर रहा है, सराउंडिंग पर काम कर रहा है, तो इस समय सिस्टम का वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि हीट गिवन हो रही है आउट ऑफ द सिस्टम, तो वो यस। निगेटिव होगा। दूसरा, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। जैसे कि मान लो तुमने कोई गुब्बारा है, तुमने किसी गुब्बारे को फुला के खोल दिया, तो गुब्बारा क्या कर रहा है, अपनी गैस बाहर निकाल रहा है। तो यहां पर कौन काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। बट यदि तुम गुब्बारे को फुला रहे हो तो तुम काम कर रहे हो, तो तुम्हारा काम तो पॉजिटिव होगा बट सिस्टम का काम क्या होगा, निगेटिव होगा। समझे ना। नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है तो यस। हमेशा एक निगेटिव होता है। तीसरा, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा। और डिक्रीज जो होगा, इंटरनल एनर्जी में जो डिक्रीज होगा वो निगेटिव होगा। अगर किसी की इंटरनल एनर्जी घटेगी तो वो निगेटिव होगा। सीधी सीधी बात है, इंटरनल एनर्जी का बढ़ना मतलब टेम्परेचर का एक तरीके से बढ़ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव आएगा। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगी, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो निगेटिव आएगा। ठीक है, यस सर। चलो पढ़ो जय, फॉर योर नॉलेज। For your knowledge, the thermodynamic state of a system is characterized by its internal energy, not heat. That is, internal energy is a state variable. For this reason, the statement like a gas in given state has a certain amount of energy is meaningful. In thermodynamics, heat and work are not state variable. These are modes of energy transferred to a system, resulting in the change in its internal energy. Energy. Thus, the statement like a gas in a given state has the gas in a given state has certain amount of heat or work is meaningless. On the other hand, the statement like a certain amount of heat is supplied to the system or a certain amount of work is done by the system is meaningful. इन थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क स्टेट वेरिएबल्स नहीं होते हैं, बल्कि इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल हुआ करता है। ओके, इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल हुआ करता है। तो Sir, these are the modes of energy transfer to a system resulting in change of its internal energy। अगर हीट और वर्क देते हो तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। Thus the statement like a gas in a given state has certain amount of heat or work is meaningless। On the other hand, the statement like a certain amount of heat is supplied to the system or a certain amount of work is done by the system is meaningful। तो अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को दी जा रही है या कोई सिस्टम कुछ निश्चित काम कर रहा है तो वो मीनिंगफुल होता है। चलो जी, अब आते हैं काम की बात में। ये सब तो, हाँ बोलो व्हाट। जैसे सर कोई सिस्टम है सर, उसमें सर गर्म है सर, जैसे हीट किया सर सिस्टम। हीट दी आपने। जैसे कोई सिस्टम हीट दी सर, गर्म किया सर। हम्म। तो मतलब सर जैसे पानी रखा सर, पानी को गर्म किया सर। हाँ, तो नहीं सर, एक मिनट।
सर अगर सर पानी को ठंडा किया सर, हाँ। एकदम फ्रीज कर दिया हम्म। सर, उसे सिस्टम रख दिया सर, सिस्टम गर्म है सर, मौसम गर्म है, तो सर नहीं, वो जो हीट मौसम लेगा सर। मौसम नहीं, सिस्टम गर्म नहीं कहलाएगा, पानी कहलाएगा सिस्टम, और जो बाहर का क्लाइमेट है वो कहलाएगा सराउंडिंग। ये सर सराउंडिंग जो है सर वो सॉरी, सराउंडिंग है सर गर्म, और सर सिस्टम है सर वो पानी सर ठंडा। फ्रीज है सर, ठंडा एकदम। हाँ। सर जो हीट सर वो सराउंडिंग से लेगा, हाँ तो सर हीट तो लेगा सर, जो सर वो खुद की कोल्डनेस सर वो एनवायरनमेंट से हाँ, लेगा, लेगा ना, बिल्कुल लेगा। तो सर देगा भी शायद। नहीं, देखो, लेता रहेगा जब तक कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक लेता रहेगा, देगा नहीं, लेता ही रहेगा। तो सर मतलब वो ठंडा वाला जो स्टेट है सर, हाँ। सर जो ठंडा है सर, सर कोल्ड वाली जो एनर्जी सर वो देता नहीं सर। नहीं, नहीं देता, हमेशा लेता है। ठीक तो है। सर कोल्ड एनर्जी को, सर कोल्ड एनर्जी का भी सर ट्रांसफर नहीं कोल्ड होता। एनर्जी होती नहीं है, कोई एनर्जी होती नहीं कोल्ड एनर्जी। कोल्ड मतलब अच्छा हीट की, केवल। कोल्ड मतलब जो हीट खुद में लेता है वो सामने वाले को कोल्ड लगता है, समझे? यस। हाँ, जैसे मेरे हाथ ठंडे हैं और मैं तुम्हें टच कर दूं, मेरे ठंडे हाथ एकदम, मैं बाहर से घूम के आया हूं, तो मैं तुमसे हीट लूंगा, बोलो हाँ, यस सर। तो मैं तुम्हें कोल्ड लगूंगा, समझे? तो कोई चीज कोल्ड तब लगती है जब वो हीट लगातार लेती रहती है। ओके। यस। चलो अब टॉपिक स्टार्ट होगा। पढ़ो भैया, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम का मतलब सीधी सीधी होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक कर्व खींचा जाता है, तो प्रेशर वॉल्यूम का जो कर्व होता है उसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। पढ़ो, द स्टेट। The state of a thermodynamics system can be completely described if only two thermodynamical variables are known, because the third variable get automatically fixed by the equation of the state of the system. A graphical representation of the state of system with the help of two thermodynamical variables is called an indicator diagram. A graph drawn between the pressure and volume of a gas under thermodynamics operation is called PV diagram. Such diagrams are drawn with the help of a device called indicator, which records the changes in volume and pressure, com- accompanying, uh, accompanying the movement of the piston in the cylinder. हाँ, Figure देखो 12.4. देखो, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई डायग्राम बनाते हो तो ऐसे डायग्राम को अपन इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना? चलो, फिगर 12.4 शोज। Figure 12.4 shows PV diagram for a system undergoing expansion from the state A P1, V1 to B P2, V2, while figure 12.4 B shows the PV diagram for a system undergoing compression from the state of P1, V1 to B P2, V2. हाँ देखो, यहाँ जो डायग्राम है इसमें देखो पी और वी में रिलेशनशिप, यहाँ पी ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम कम था। धीरे 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 प्रेशर कम होता गया और वॉल्यूम बढ़ता गया। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम का बढ़ना क्या कहलाता है? एक्सपेंशन। तो ये क्या है भैया? ये एक्सपेंशन है, समझ गए? ये एक्सपेंशन है। तो प्रेशर और Yes, वॉल्यूम के बीच में ये जो कर्व आ रहा है, ये जो रेड कलर का, इसको बोलते हैं अपन इंडिकेटर कर्व। क्या बोलते हैं इसको? इंडिकेटर कर्व। indicator curve. अभी देखो ये एक्सपेंशन है क्योंकि कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम की तरफ जा रहा है। नीचे देखो क्या हो रहा है? कंप्रेशन, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम है और ज्यादा वॉल्यूम से किसकी तरफ जा रहा है? कम वॉल्यूम की तरफ, तो ये है कंप्रेशन। ये हो गया इंडिकेटर डायग्राम। पढ़ो इंपॉर्टेंस। Importance of PV diagram. The area under the PV द एरिया, हेलो, पढ़िए इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम। Importance of PV diagram. The area under the PV diagram is numerically equal to the work done by a system or on the system. हाँ, तो जो वर्क डन होता है बेटा, द एरिया जो होता है, लिख लो इस लाइन को, द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। बार बार आएगी ये चीज कि पीवी डायग्राम के अंदर का जो एरिया होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है, ठीक है ना? पीवी डायग्राम के अंदर का जो एरिया होता है ये वर्क डन के इक्वल होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला टॉपिक आ रहा है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब एन एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइनिंग द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। अगर कोई गैस एक्सपेंड करती है
तो बताइए कितना वर्क डन किया जाता है, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो अगर गैस अगर एक्सपेंड कर रही तो कौन काम करेगा, गैस काम करेगी, मतलब गैस का वर्क डन पॉजिटिव होगा। चलो पढ़ो जय, कंसीडर अ गैस। Consider a gas contained in a cylinder of cross-sectional area A and provided with a frictionless movable piston. Let P be the pressure of the gas. For force exerted by the gas on the piston, F is equals to P into A. Suppose the gas expands a little and pushes out the piston to a small distance dx. The work done by the gas is dW is equals to F dx is equals to PA dx is equals to PdV, where dB is equals to AdX is the change in volume of the gas. हाँ, तो ये देखिए वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएक्स। एरिया इंटू डीएक्स को क्या बोलेंगे अपन, डीवी। डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो ये थोड़ा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी, तो बड़ा सा वर्क डन के लिए क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे V1 से लेके V2 तक का, तो आ जाएगा W। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पढ़ो द टोटल वर्क। The total work done by the gas when its volume increases from V1 to V2, where W is equals to sigma dW is equals to sigma limiting V1 to V2, sorry, integration limiting हाँ V1 to V2 हाँ PdV. हाँ, सिग्मा कहीं पे नहीं आया, इंटीग्रल बोलते हैं उसको। W इज इक्वल टू Integral इंटीग्रल ऑफ डी भूल गया डब्ल्यू था। इक्वल टू V1 टू V2 PdV। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा, दो तरीके की प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एक होती है साइक्लिक, एक होती है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक मतलब जो वहीं पर शुरू होकर खत्म नहीं होती है, साइक्लिक मतलब जिसका शुरुआत और एंड पॉइंट एक ही है, उसको साइक्लिक बोलते हैं। पढ़ो व्हाट इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। What is non-cyclic process? Show that the area under the PV diagram gives the work done by a system in a non-cyclic process. Non-cyclic process. A non-cyclic process one in which the system does not return to its initial state. Indicate a diagram method for the work done during expansion. In figure 12.2, 12.6, point A and B represent the initial state P1 and V1 and final state P2, V2 respectively of a system on a PV diagram. At any point A, let P and B be the pressure and volume. यस देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए P1 V1 से है और ये P2 V2 तक गया है साइकिल, है ना, और किसी पॉइंट पर दो पॉइंट ए और बी है। लेट एनी पॉइंट ए द पी एंड वी आर द प्रेशर एंड वॉल्यूम। किसी पॉइंट पर जो है पी और वी है, वॉल्यूम ए पॉइंट पर कितना है P1 V1 और बी पॉइंट पर कितना है P2 V2। चलो पढ़ते हैं। पढ़ो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो छूट गया इसका प्रेशर। हाँ, लेट ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है बेटा, let at any point A the P and V are the P and V be the pressure and volume, A P and V be the pressure and volume respectively। पढ़ो, suppose that the volume increases। Uh, Suppose that the volume increases from V to V plus V dV। plus dV correspond to a point B on the indicator diagram such that pressure remains constant. Then AD is equals to BC is equals to P and CD is equals to dV. The small work done when the system changes from state to A to state B, dW is equals to PdV is equals to AD into CD is equals to area of shaded strip ABCD. Total work done Total work done by the gas during the expansion from the initial state A, P1 V1 to the final state P2 V2 can be obtained by adding the areas of all such strips formed between AD and BC under the PV diagram clearly. Then the total work done will be W is equals to area ABCDA, or W is equals to integral limiting V1 to V2 PdV is equals to area under PV diagram. हाँ, कि क्या कह रहा है इसका मतलब, इसका कह रहा है कि इतने का एरिया निकाल लो, तो इतने के एरिया में प्रेशर लगभग कांस्टेंट है, केवल वॉल्यूम चेंज हुआ है।
तो प्रेशर को P ले लो, इस पॉइंट पर वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है dV, तो कितना आएगा भाई वर्क डन इक्वल टू आएगा P इंटू dV। अब इस छोटे सी स्ट्रिप को पूरे कर्व में आप मूव कर दो तो पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। तो पूरे कर्व में मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पी डीवी का आपको इंटीग्रेशन ले लिया गया है, तो पूरे कर्व का एरिया आपको मिल गया। दिस इज एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। पढ़ो, हेंस द वर्क डन, Hence, the work done by a system is numerically equal to the area enclosed between the PV diagram and the volume axis. During expansion, the area under the PV diagram is traced in the clockwise direction. Work is done by the gas and is taken positive. During compression, the area under the PV diagram is traced in the anti-clockwise direction. Work is done on the gas and is taken negative. हाँ देखिए, अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय द गैस होता है, तो उसको वर्क डन को पॉजिटिव लोगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो पीवी जो डायग्राम होगा एंटी क्लॉकवाइज में जो होगा क्या होगा, वो उसमें कंप्रेशन होगा और वर्क डन जो होगा आपका नेगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट है, अभी ये कैसी प्रोसेस थी, ये जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कि साइक्लिक नहीं, अब इसमें समझ में आएगा कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। पढ़ो, वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस। Work done during a cyclic आवाज process. नहीं आ रही भाई। So, cyclic process. Any process in which the system returns to its पूरा initial क्वेश्चन state पढ़ो after बेटा, undergoing a series. जय पूरा क्वेश्चन Sorry, पढ़ो। sorry. व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस, प्रूव दैट नेट वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द लूप रिप्रेजेंटिंग द साइकिल। अब पढ़ो साइक्लिक प्रोसेस। Cyclic process. Any process in which the system returns to its initial and state after the undergoing a series of changes is known as a cyclic process. Work done during a cyclic process. Suppose a gas expands from the initial state A to the final state B after undergoing a series of changes of pressure and volume along the path AXB. हाँ, तो देखो यहाँ पे ये पहला क्या गया है, ए से लेके एक्स से लेके बी तक गया, और फिर बी से वाई होते हुए पॉइंट वापस आ जाएगा, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वही ए पर आ जाएगी। यस, तो ये कहलाएगी साइक्लिक प्रोसेस। देखना, सो वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन हो रहा है, पहले वाले में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा भैया, एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा वो होगा इसका एरिया, ए एक्स बी सी डी ए, पूरा ऊपर वाला। तो एक्सपेंशन का वर्क डन एरिया क्या होगा, पॉजिटिव। और फिर जब नीचे से यहां से चलेगा तो यहाँ वाला एरिया क्या होगा, देखो ध्यान से, बी वाई ए डी सी बी, बी से चल के यहाँ गया और नीचे ये पहुंच गया। ये क्या है, कंप्रेशन का वर्क डन। तो कंप्रेशन वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। तो दो वर्क डन आ गए अपने पास, एक आ गया पॉजिटिव और एक आ गया नेगेटिव। तो दोनों वर्क डन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि एक का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एक का वर्क डन नेगेटिव आएगा। पढ़ो, वर्क डन बाय द गैस, Work done by the gas during the expansion is W1 is equals to plus area AX BCDA. Now the gas is subjected to a different series of changes, the pressure and volume, so that it returns to its initial state A via the path BYA. वाया द पाथ बी Work वाई। done on the gas हाँ, Work done on the gas during the compression is W2 is equals to minus area BYADCB. During compression, work is done on the gas, which is taken negative. The net work done during the cyclic process is W is equals to W1 plus W2. Area of AXBCDA minus area BYADCB is equals to plus area AXBYA. हाँ, मतलब पूरा एरिया, ऊपर वाले में से आपने नीचे वाले को माइनस कर दिया तो टोटल एरिया आपको क्या मिल जाएगा, लूप के अंदर का ये जो छल्ला सा दिख रहा है इसके अंदर का एरिया मिलेगा, ए एक्स बी वाई ए। देखो ऊपर वाला एरिया पूरा नीचे तक गया, उसमें से आपने नीचे वाले को माइनस कर दिया है, तो केवल बीच का बचेगा एरिया। ओके, और वो एरिया कहला गया ए एक्स बी वाई ए, वो कहलाएगा लूप का एरिया। ए एक्स बी वाई ए। पढ़ो, कंक्लूजन फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। Conclusion for a cyclic process.
Work done per cycle is numerically equal to the area of the loop representing the cycle. If the closed loop is traced in the clockwise direction, the expansion curve lies above the compression curve. W1 is less than W1 greater than W2. The area of the loop is positive, indicating that the net work is net work is done by the system. If the closed loop is traced in the anti-clock direction, the expansion curve lies below the compression curve. W1 is lesser than W2. The area of the loop is negative, indicating that the network is done on the system. हाँ, तो उस समय अगर नेगेटिव वर्क डन होगा मतलब नेटवर्क इज डन ऑन द सिस्टम। चलिए एग्जांपल बेस्ड ऑन द वर्क ड्यूरिंग अ साइकिल प्रोसेस पढ़ो कंसेप्ट यूज्ड। पढ़ो भाई। Concept used. हम्म, Work done during the expansion or compression of a gas is equal to the area enclosed between the PV curve and the volume axis. Work done per cycle is equal to area of the loop representing the cycle. Third, if the loop is traced clockwise, the work done is positive and work is done by the system. If the loop is traced anti-clockwise, the work done is negative and the work is done on the system. हम्म, Units used. When pressure P is इन uh, न्यूटन मीटर nu- स्क्वायर, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, nu- देन वर्क डन। Newton per meter square हम्म, and volume V in meter cube, the work done W is in joule. Yeah. चलिए ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमको करना है, ये इसका कंसेप्ट इस तरीके से करेंगे हम। ये हो गया अपना। चलिए अब देखते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस पर। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक चेंज एबीसीडी। एक मोल की गैस है, वो साइक्लिक चेंज एबीसीडी से गुजरती है। फ्रॉम द गिवन डायग्राम कैलकुलेट द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस। जहाँ पे 1 एटीएम इक्वल टू 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, आपको उसको देख करके बताना है कि वर्क डन कितना होगा। ये देखिए, आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। तो ये देखिए कैसी प्रोसेस है, ए से चल के ए में पहुंच गई, मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकलता है, एरिया। तो एरिया ऑफ द लूप कैसे निकालेंगे, देखो एक निकाल लो लेंथ, एक निकाल लो ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो देखो लेंथ में क्या निकाल लो, डीसी निकाल लो। तो डीसी इक्वल टू 4 में से एक गए 3, मतलब 3 लीटर। 3 लीटर को सीजीएस में बदल लो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। और एक निकाल लो एडी, मतलब Versus the work done. चेंज इन प्रेशर। अभी निकाल रहे हैं ना बेटा, तो पहले एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ तो निकालो। लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एरिया आएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो वर्क डन कैसे निकलेगा सर? वो उसकी फाइनल पोजीशन तो सब वो इनिशियल पोजीशन हो जाएगी ना सर। हाँ तभी तो वर्क डन, अभी तो पढ़ा साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, लूप के अंदर का एरिया। तो लूप के अंदर का एरिया ही तो निकाल रहे हैं अपन, यस सर। वही एरिया निकालना है। आया समझ में। अरे यस भाई सर। लूप के अंदर का एरिया, तो लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर दो। तो लेंथ कितनी दिख रही है अपने पास, डीसी 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर क्यूब। ब्रेड्थ कितनी है 3 एटीएम, 1 एटीएम में लिखा हुआ था पीछे 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। बोलो समझ में नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया पूछो प्लीज। केवल एरिया करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल लूप है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यस सर, आ गया। आ गया। आ गया सर। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये मैं भेज दूंगा, आप लोग इसको करना न्यूमेरिकल्स। अभी अपन थ्योरी आगे पढ़ते हैं। अब आता है बेटा इंपॉर्टेंट लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए जय। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। First law of thermodynamics. State and explain. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. It is simply the law of conservation of energy applied to a system in which energy transfer in the form of heat or work from or to the surroundings is taken into consideration. According to the first law of thermodynamics,
If some heat is supplied to a system which is capable of doing work, then the quantity of a heat absorbed by the system will be equal to the sum of the increase in its internal energy and the external work done by the system on the surroundings. हाँ, Let delta Q is अब equals एक मिनट भाई। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लो आपने चाय पकाई, तो चाय आपने गैस में सीधे रखी, क्या पकना शुरू हो जाती है कि पहले पानी के मॉलिक्यूल गर्म होते हैं? पानी के मॉलिक्यूल गर्म होते हैं। तो वो जो गर्म होने तक की को बात कहते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ना। तो कभी भी आप किसी भी चीज को हीट देते हो तो पहले उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, उसके बाद वो चीज उबलना या कूदना उछलना शुरू होती है, यानी कि तब होता वर्क डन। तो मतलब अगर आपने टोटल एनर्जी दी है डेल्टा क्यू, ये है डेल्टा क्यू, तो बेटा वो टोटल दी गई गर्मी दो पार्ट में वेस्ट होगी। नंबर वन, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और नंबर टू, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के बाद वर्क डन करने में। ठीक है ना? चलो पढ़ो। इफ लेट डेल्टा क्यू इक्वल टू, let delta Q is equals to heat supplied to the system by the surroundings. Delta W is equals to work done by the system on the surrounding. Delta U is equals to change in internal energy of the system. Then according to the first law of thermodynamics, delta Q is equals to delta U plus delta V. डेल्टा यू प्लस डेल्टा As डब्ल्यू। shown, sorry, delta Q is equals to delta U plus delta W. As shown in figure 12.11, suppose a system in a gas contained in a cylinder provided with a movable piston. Then the gas does work in the moving the piston. The work done by the system against a constant प्रेशर pressure पी। is delta W is equals to force into distance, pressure into area into distance. So PADX or delta W is equals to पी P डब्ल्यू। delta V, where delta V is equals to ADX is equals to the change in the volume of the gas. So the first law of thermodynamics takes the form. डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। अभी हमने पढ़ा ना वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, छोटा सा वर्क डन पी डेल वी होता है, पिछले पेज में पढ़ा था। तो कुछ नहीं, वर्क डन की जगह पी डेल वी रख दिया। देख लो, अगर आपको भूल गया तो मैं दिखा भी देता हूँ। वर्क डन हम लोगों ने कितना पढ़ा था, छोटा सा वर्क डन पी डी वी। ये देखो, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। हाँ, ये देखो, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी पढ़ा था ना, तो उसी पी डी वी का यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो क्या नहीं आया समझ में भाई? Yes, sir. चलो हाँ, अब इससे बनते हैं न्यूमेरिकल। पढ़िए बेटा, एग्जांपल बेस्ड। Example based on thermodynamics. आवाज गड़बड़ आ रही बेटा। According to the first law of बेटा आवाज thermodynamics, गड़बड़ आ रही है। चलिए, फॉर्मूला यूज अकॉर्डिंग टू द, formula used. According to the first law of thermodynamics, delta Q is equals to delta U plus delta W is equals to delta U plus PdV. For change of state, dq is equals to ml. For rise in temperature, dq is equals to mc delta t. Change in internal energy, delta U is equals to uf minus ui. हाँ, फाइनल Units used. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। पढ़िए, डी क्यू डी यू। dq, du, and dw are all in joule. Pressure P is in Newton per meter square, and the change in the volume is dV in meter cube. तो प्रेशर पी जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर में होता है, और चेंज इन वॉल्यूम जो होता है डीवी जो होता है वो पर मीटर क्यूब में हुआ करता है। चलिए, ये भी हो गया कंप्लीट। अब पढ़िए बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस।
specific heats of a gas. Why does a gas not possess a unique or single specific heat? Discuss the limits of the specific heat of a gas. Specific heats of a gas. When a gas is heated, its volume and pressure change with the increase in temperature. So the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas through 1 degree Celsius is not fixed. That is, a gas does not possess a unit or single. देखिए गैस जो होती है उसके पास कोई फिक्स हीट नहीं हुआ करती है। गैस